हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे भगवान की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है पूर्णमासी। अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पूर्णमासी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बधाई हो। तो चलिए, आज पूर्णमासी पे मेरा व्रत है, करते हैं पूजा की तैयारियां। और कौन कौन व्रत रहा है आज पूर्णमासी का, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि पूर्णमासी का कौन कौन व्रत रखता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है और सबसे पावन दिन चल रहा है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास और पूर्णमासी इतना बढ़िया दिन चल रहे हैं। और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है। कितना अच्छा है कि परिक्रमा लगाने जाए इन दिनों। इतनी भीड़ है बाहर। तो दोस्तों, आज पूर्णमासी है और मेरा व्रत है। आज करते हैं पूजा। और आप मेरा परिवार हो तो आपके साथ तो पूजा करनी ही है। तो चलिए, एक चौकी ले लेते हैं। हम चौकी पर बिछा लेते हैं लाल कपड़ा। कपड़ा कोई भी हो, पीला हो, लाल हो, जो आपके पास अवेलेबल हो वो बिछा लेते हैं। और पूर्णमासी के दिन दोस्तों, मैं सत्यनारायण भगवान को चावल का आसन नहीं देती हूँ। चावल का आसन की बजाय मैं तिल लेती हूँ सफ़ेद। और हमने चौकी बिछाकर, लाल कपड़ा का आसन बिछाकर, उस पे तिल का आसन देकर हमने सत्यनारायण भगवान की फोटो, प्रतिमा, मूर्ति जो भी आपके पास हो, आप उसे विराजमान करें भगवान जी को। और हाथ जोड़कर उनसे कहें कि आप विराजमान हो जाइए भगवान जी आसन पर। जो गलती हो गई हो क्षमा मांग लें। और उनको वस्त्र रूपी, यहाँ पर लाल कपड़ा था, वो वस्त्र रूपी उनको पहना दिया है सत्यनारायण भगवान को। क्योंकि वस्त्र जरूर हमें अर्पित करने चाहिए दोस्तों। ये चावल, मीठे में चीनी, सफ़ेद तिल, ये दीपक तैयार कर लिया है। पहले ही दीपक तैयार कर लिया है। कुमकुम, धूप, दीप और पीला चंदन सब तैयार कर लिया है पूजा के लिए। ये पीला चंदन है क्योंकि सत्यनारायण भगवान को चंदन भी बहुत पसंद है, पीला। तो इसीलिए। और आप कैसे पूजा करते हैं आप भी बताना। अगर मैं कुछ गलती करूं तो ये भी बताना। और ये 2 कटोरियां लेके हैं प्रसाद के लिए, भगवान के भोग के लिए। एक पीतल की, एक स्टील की। मेरे पास एक ही पीतल की है, तो मैंने एक एक पीतल की रख ली भोग के लिए, एक स्टील की, क्योंकि एक भोग मंदिर में लगाएंगे प्रसाद का और एक सत्यनारायण भगवान को लगाएंगे। ये पंचामृत बना लिया है। और पंचामृत बनाने के बाद दोस्तों, थोड़ा लेट आए थे केले, तो केले ही लेट आए थे। वैसे सारी पूजा पाठ हो चुकी थी सुबह ही। केले के इंतजार में टाइम हो गया, तो कोई नहीं, चलो। और भगवान जी को तो पहले ही भोग लगा कर बैठे हैं वो। उनको सुबह ही स्नान वगैरह सब करा दिया था, वस्त्र पहनाकर। और पूरा मंदिर साफ सफाई करके पूजा पाठ सब कर ली थी। जोत वगैरह सब पूजा पाठ पहले ही कर ली थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सारा काम हो जाता है, क्योंकि अच्छा लगता है पूर्णमासी वाले दिन पूजा पाठ टाइम से ही हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए। और पूर्णमासी वाले दिन ही क्या, हमेशा ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। सुबह ही भगवान जी की जोत बत्ती हो जाए, भोग लग जाए उनको। तो देखिए, ये कछुआ महाराज जी हैं। ये जल सुबह देना भूल गई थी, तो अब दे दिया है। क्योंकि कछुआ महाराज जी में मैं हमेशा जल देती हूँ। गर्मी है और गर्मी क्या, मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि उनके जो चरण हैं वो हमेशा जल में रहने चाहिए। आप चलिए, केले लेकर चलते हैं किचन में, क्योंकि बनाना है भगवान जी का प्रसाद। क्योंकि ये हमारी किस्मत है कि हम उनके लिए प्रसाद बनाते हैं। उन्होंने हमें इतना दे रखा है भाग में, हमें हमारी किस्मत में, कि हम प्रसाद उनका बना सकें। और बहुत अच्छा लगता है प्रसाद बनाना। और ये प्रसाद पहले ही भून कर रख लिया था, क्योंकि कहा था ना आपसे कि केले थोड़ा लेट हो गए थे आने में। तो उससे पहले पहले, केले आने से पहले प्रसाद भून लिया था। और लो फ्लेम पर कढ़ाई रखकर देसी घी डालकर भगवान जी का प्रसाद तैयार करते हैं। और दोस्तों, मैं तो यहाँ पर गेहूं का आटा लेती हूँ सवाया, और उसको
उसको प्रसाद में लेती हूँ। आप कैसे प्रसाद बनाते हैं, सूजी से बनाते हैं या किससे बनाते हैं, ज़रूर कमेंट में बताना। और भूनने के बाद मैंने ठंडा कर लिया था और प्रसाद में मैंने बूरा मिलाया था। बहुत लोग खांड भी मिलाते हैं प्रसाद में और शक्कर मिलाते हैं गुड़ की, लेकिन मेरे पास जो मैंने कहा जो अवेलेबल हो ना मेरे पास, तो मैं वो पूजा कर लेती हूँ। मैं कुछ भी विचार वगैरह कि अरे ये नहीं है तो पूजा नहीं होगी, नहीं, भगवान ने सब जो जिस टाइम भगवान ने दे रखा है उसी से पूजा हो जाती है। क्योंकि भगवान किसी की पूजा को देर नहीं कराते। आज हमारे बूरा नहीं है, खांड नहीं है, वो बूरा नहीं देंगे तो आपको खांड की चीज व्यवस्थित कर देंगे, क्योंकि भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं। और भगवान बहुत लीलाधारी हैं, सबके साथ लीला करते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर पर सच्चा विश्वास होता है ना दोस्तों, तो उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देते हैं लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करते। इसलिए दोस्तों सच्चे मन से जो भी हो ऐसे पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान को भाव पसंद है, मन से किया हुआ कार्य पसंद है। दिखावा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास पूजा की सामग्री तो बहुत है, दिखा रहे हैं अरे ये, तो वो भगवान नहीं स्वीकार करते। उनको तो कहते हैं कि अगर आप झूठन भी प्यार से दोगे तो वो भी खा लेंगे। वो कृष्ण भगवान जाते हैं विदुर जी के घर, उन्होंने साग खाया था, वो भी बिना नमक का। तो है ना हमारे प्रभु की लीला अपरंपार, है ना। क्योंकि हमारे कर्म ही है सबसे, हमारे कर्म बड़े बलवान है। कर्मों को अच्छा रखिए, सब अच्छा होगा। और आपके जीवन में जो हो रहा है ना उसे होने दें, परेशान ना हो, क्योंकि ईश्वर ने आपकी सोच से बेहतर आपके लिए सोच रखा है। कितनी अच्छी बात होती है कि हम व्रत करें, हमारा मन, और मन में हमेशा भगवान का नाम जप करिए, प्रसाद बनाइए, खाना बनाइए, तो भगवान को आप मन मन में जपते रहिए। हरि ओम हरि ओम, हरि नारायण लक्ष्मी नारायण, ऐसे जपते रहिए। और दोस्तों मैंने केले काट कर प्रसाद में मिला दिए हैं, प्रसाद तैयार हो चुका है। देखिए देखिए पंजीरी तैयार है सत्यनारायण भगवान की, केले मिलाकर। और कहते हैं ना कि जब इंसान का भरोसा दुनिया से उठ जाता है तो तब ईश्वर का हाथ उसकी उंगली थाम लेता है, क्योंकि वही हमारी नैया के पार लगैया है। और दोस्तों यहाँ पर केले धो लेती हूँ मैं, क्योंकि भगवान को मैं अगर फल चढ़ाती हूँ कोई भी फल, तो मेरा मन नहीं मानता कि बिना धोए मैं फल चढ़ा दूँ। बहुत लोग कहते हैं अरे धोना नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं धोना चाहिए? जब हम ऐसे खा लेंगे क्या, तो हम अपने भगवान को, अपने ठाकुर जी को कैसे हम बिना धुला कोई वहाँ पर अर्पण करें? जब हम नहीं खा सकते तो उनको क्यों? तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो भगवान जी को जो भी बाहर से फल वगैरह आते हैं चढ़ाने के लिए, मैं उन्हें धोकर साफ कर कर जब भगवान जी को मैं भोग में रखती हूँ। और मैंने केले धो लिए हैं, मंदिर में रखूंगी ठाकुर जी को, और भगवान की पूजा के लिए केले। अब मेरे, क्योंकि जैसी श्रद्धा हो वैसी पूजा करो, ये नहीं है कि अंबार लगा दो फलों के, ये जो जिस पर अवेलेबल हो जाए तो वो पूजा करनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं नीचे केले लेकर, भगवान जी को भोग लगाते हैं, क्योंकि आज हमारे ठाकुर जी इंतजार कर रहे होंगे कि आज मेरी भक्त कहाँ गई जो मुझे भोग नहीं लगाया। आ गए मंदिर में, और देखिए ठाकुर जी को हम रख देते हैं केले। वैसे उनको भोग पहले ही लगा दिया था लेकिन फल नहीं मिला था, तो फल अब रख दिया है। और ये 2 केले पूजा में रखेंगे सत्यनारायण भगवान के लिए। और ये प्रसाद अब नीचे ले चलते हैं, सारी पूजा की सामग्री हम नीचे ले जाएंगे। लोटा ले चलेंगे हम पूजा के लिए, इसमें जल भर लिया है। ये सारी पूजा की सामग्री आ गई है नीचे। और ये देखिए कलश पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है कुमकुम से, क्योंकि पूजा से पहले कलश पर स्वास्तिक बनाइए कुमकुम से, चंदन से, जैसे भी हो आप जैसे बनाते हो आप बनाइए। और चावल का आसन लगा रही हूँ कलश के लिए। अब आप ये मत कहना कि अभी तो कह रही थी कि पूजा में चावल नहीं लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं भगवान की पूजा में मतलब उनको तिलक में, आसन में चावल का नहीं देती हूँ, सफ़ेद तिल से देती हूँ। लेकिन कलश का आसन हम पूजा कर सकते हैं चावल से।
क्योंकि हम कलश के लिए चावल का आसन दे सकते हैं, उसकी कोई मना नहीं है। लेकिन आप जैसे पूजा करते हो आप बताइए, मेरी ये नहीं है कि अरे मेरे ही कहने से करो, आप मेरी गलतियां भी बताना, क्योंकि अच्छाई तो सभी लोग करते हैं, भलाई सब लोग करते हैं। तो बात तो ये है ना कि परिवार अगर कमी बताए कि ये कमी है, तो सबसे अच्छा परिवार तो वो है कि जो कमी बताए। तो आप मेरी पूजा में कमी बताना, क्या कमी है क्या कमी नहीं है। मैं जैसे पूजा करती हूँ मैं बता रही हूँ आपके साथ, और आप भी बताना पूजा में, क्योंकि भगवान तो भाव देखते हैं दोस्तों। भगवान ये नहीं कहता कि ये करो वो करो। और भगवान जी को तिलक लगा दिया है कुमकुम से, आप चंदन से टीका कर देंगे सबको। चंदन से टीका करने के बाद फिर हम करेंगे ज्योत प्रज्वलित, क्योंकि भगवान से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज नहीं होना कभी भी, क्योंकि जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी। अब सबसे कुमकुम से भी कर दिया है दोस्तों, और चंदन से भी, और हमने तिल लगा दिए हैं भगवान जी के मस्तक पर। हम तिल छोड़ देंगे हम भगवान जी के मस्तक पर, और हम भोग में रख देंगे अब केले, क्योंकि अब यही अवेलेबल था तो केले रख देते, वरना आम का सीजन है, सीजनी फल आम रख सकते हैं, खरबूजा आपके पास जो अवेलेबल हो तो आप रख सकते हैं। और भगवान सत्यनारायण भगवान को मीठे का भोग लगा देंगे हम। और कलश में भी सिक्का, सुपारी और लौंग, इलायची, चावल के दाने डालकर तैयार कर देंगे। कलश भी हमने तैयार कर लिया है। और भगवान जी को हम दिखा देंगे दीपक, जोत, क्योंकि जब हम कथा पढ़ेंगे तो उससे पहले भगवान जी को धूप दीप दिखानी चाहिए। हमें गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए, जो गलती हो जाए क्षमा मांग कर हम फिर उनकी कथा पढ़ेंगे। आप बताना ज़रूर कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, छोटी सी ये पूजा की, और मेरी गलतियाँ बताना और कमेंट में ज़रूर लिखना जय सत्यनारायण भगवान, और सब बताना अच्छे से कि मैंने पूजा कैसे की, कैसे आप सब कैसे करते हो कर्मों। और दोस्तों एक बात और, जब हम भगवान सुबह जगें तो हमें भगवान को शुक्रिया करना चाहिए कि भगवान ने हमें दिन दिखाया, सुबह दिखाई, क्योंकि हम उनका नाम जप कर सकें, पूजा पाठ कर सकें। क्योंकि भगवान के सिवा कोई भी आपके आंसू, दुख, तकलीफ नहीं पहुंच सकता है, वो ही हमारी नैया के पार लगैया हैं दोस्तों, उनका ही हमें शुक्रिया। चलिए अब कर लेते हैं हम कथा पूजा। हमारी सारी तैयारी हो चुकी है दोस्तों, तो चलिए अब पढ़ते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा एवं समय। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत बताइए जिनसे सभी का उद्धार हो। हे मुनीश्वर, कोई ऐसा तप कहिए जिससे अल्प प्रयास से ही कम समय में पुण्य
प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी की प्राप्ति हो। ये कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वसाथ ज्ञाता श्री सूजी बोले, है वैष्णवों, पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। आप मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, वह कथा ध्यान से सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय हो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए नर्तय लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि किस यत्न के करने से अनेक दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे किस यत्न के करने से निश्चय ही मनुष्य मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवकेश नारायण जी का, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। चलिए अब कर लेते हैं आरती। हमारी कथा पूरी हो चुकी है। आरती करते हैं अब। सत्यनारायण भगवान की जय। वो सत्यनारायण भगवान की जो सत्यनारायण भगवान। दोस्तों, हमारी आरती भी हो चुकी है, पूजा हुई संपन्न। और आप भी दर्शन कर लीजिए। पूरे मंदिर के दर्शन कितने प्यारे दे रहे हैं ठाकुर जी। आरती, पूजा, कथा सब हो चुकी है। अब आशीर्वाद ले लेते हैं भगवान जी, सारे भगवानों से, ठाकुर जी से भी। और दोस्तों, यही मेरी प्रार्थना है कि मेरा परिवार, यूट्यूब फैमिली को भगवान हमेशा खुश रखे, मस्त रखे, आप सभी के दुख दूर करे भगवान, यही मेरी प्रार्थना है। और मेरा छोटा सा ब्लॉग पूजा का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। और कुछ भी कमी हो गई हो दोस्तों तो अपनी छोटी बहन, अपनी बेटी मानकर क्षमा कर देना। जो भी कमी रह गई हो पूजा में वो बता देना दोस्तों, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा परिवार मेरी कमियाँ बताए ताकि मैं उनको सुधारूँ आगे चलकर। और दोस्तों, साथ ज़रूर देना, क्योंकि आप मेरा परिवार हो, मेरी फैमिली हो। आप हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों।